चलिए आज हम लोग 8.1 को 1.1 को ख़त्म कर लिए थे हम लोग नंबर सिस्टम रियल नंबर के अंतर्गत। यानी जो उसमें थ्योरी था इसको हम लोगों ने प्रूव किया था। पूर्णांक को भी हमने प्रूव किया था कि कौन सा पूर्णांक सम पूर्णांक होता है और कौन सा पूर्णांक विषम पूर्णांक होता है। ये सारे चीज़ों को हमने क्या कर लिया था, क्लियर कर लिया था। अब इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1.2 में। इसी को ना एक्सरसाइज को हम ज़्यादातर चैप्टर ही बोल देते हैं, तो इस बात का ध्यान थोड़ा सा रखिएगा। एक्सरसाइज यानी आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 1.2। अब देखिए पहले हम ब्रीफ में समझाते हैं 1.2 में। हम यहाँ दोनों कवर करेंगे, एनसीईआरटी का भी पार्ट कवर करेंगे और स्टूडेंट फ्रेंड के अंतर्गत जो भी मैथ रहेगा दोनों को एक साथ सॉल्व करके चलेंगे। एनसीईआरटी का पूरा मैथ कवर कर लेंगे और उसके अलावा एनसीईआरटी का जो पैटर्न पे स्टूडेंट फ्रेंड का मैथ रहेगा उसको ना हम क्या कर लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। यानी उसकी जगह पे वो समझ लेंगे कि वो एक जैसा मैथ है। उसके अलावा कुछ मैथ जो स्टूडेंट फ्रेंड की बुक में आपका जो आपका केसी सिन्हा का बुक है उसमें अलग रहेगा, उसको भी हम कवर कर लेंगे एक साथ। यानी एक साथ दोनों चैप्टर का एक साथ आपका दोनों बुक का सेम चैप्टर को कवर करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे है ना वो आपका क्या है, उससे पहले हम आपको बता दें यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना है वो ज्यादातर 2-3 चीजों के बारे में जानना है। पहला आपका क्या जानना है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में, जिसके बारे में हम पहले पढ़ा चुके थे आपको। अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानना है। दूसरा हमें एलसीएम एचसीएफ के बारे में जानना है, वो भी एलसीएम और एचसीएफ किस विधि से निकालना है, गुणनखंड मेथड से। यानी आपका यहाँ पे आएगा गुणनखंड मेथड। और तीसरा आपका अभाज्य गुणनखंड पर आधारित आएगा भाज्य संख्या। ये 3 टॉपिक है और उसके अलावे इन एलसीएम और एचसीएफ का एप्लीकेशन आएगा। ये एप्लीकेशन क्या है इसको समझते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होगा ना एलसीएम एचसीएफ पर आधारित प्रश्न। जो प्रश्न से एलसीएम और एचसीएफ यानी जिस प्रश्न में हम ऐड करेंगे उस पे आधारित मैथ है, ये आपका मैथ रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ना एक एक एग्जाम्पल के जरिए आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं शुरू में, फिर उसके बाद हम मैथ पे चलाएंगे। जैसे देखिए अभाज्य गुणनखंड पे आधारित मैथ कैसे रहेगा। अभाज्य गुणनखंड पे आधारित जो मैथ रहेगा उसमें ऐसे दे देगा आपका कि 540 एक संख्या। पहले ये जान लेते हैं, देखो यहाँ से थोड़ा और जान लेते हैं, जिसके बारे में हम थ्योरी में आपको ना जो फर्स्ट चैप्टर का इसी का जो आपका वीडियो नंबर फर्स्ट जो है लेक्चर नंबर फर्स्ट उसमें आप जाके देखिएगा ना, तो उसमें हम बताए हैं अभाज्य गुणनखंड का जो आपका जो रूल है वो किसने दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने दिया था। किसने दिया था आपका, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इन्हें कहा जाता है क्या, प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। प्रिंस ऑफ मैथमेटिक्स। इन्होंने एक बुक भी लिखा था आपका जिसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक डिस्क्विंसस। बोला जाता है आपका अरिथमेटिकी डिस्क्विंसस। इसमें इसने जिक्र किया है एक लाइन का, ये देखो हम पहले भी पढ़ा चुके, सिर्फ थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे। अरिथमेटिकी डिस्क्विंसस, इस बुक में उन्होंने बताया था कि कोई भी भाज्य संख्या रहेगा ना उसे हम अभाज्य गुणनफल खंड के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है आपका वो कब अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ ये बोल सकते हो हम लोग अरिथमेटिक, वो आपका क्या है, वो यही है कि किसी भाज्य संख्या को हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही वाला आपका ये अंक गणित का आधारभूत प्रमेय है। इस पे हम लोग आधारित कुछ सवाल जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक एक करके हम देखो जो सवाल है आपका उस पे आते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड वाला का एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम बुक जाएंगे। जैसे क्वेश्चन रहेगा ऐसे कि 540 का आप गुणनखंड निकालिए। तो गुणनखंड जब हम निकालेंगे 540 का, लिखेगा अभाज्य गुणनखंड, क्या लिखेगा आपका, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। गुणनफल के रूप में क्या करना है आपको, व्यक्त करना है, व्यक्त करें, ऐसा सवाल रहेगा। हम लोग ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या कीजिएगा, आप ना डिवाइड कीजिएगा। जैसे हम लोग बच्चा में सीखे हैं डिवीजन से एलसीएम निकालने के लिए, तो वही वाला रूल को यहाँ फॉलो करना है।
तो देखिए सबसे पहले बात, जब इकाई अंक में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से लगेगा ही, तो हम 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 270, फिर 0 आपका बचेगा, फिर 2 से लगाएंगे तो 135 बार में लगेगा। अब जैसे ही 5 आ गया आपका तो इकाई अंक देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, अब देखेंगे 3 और 5 से, तो 3 से का नियम ये है कि 5 3 8 1 9 अंकों का योग यदि 3 से कट जा रहा है तो संख्या भी क्या होगा, 3 से कटेगा, तो ये 3 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कितना बार में, 45 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 15 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो कितना बार में, 5 बार में। अब ध्यान दीजिएगा ये वाला जो 540 आया उसका गुणनखंड क्या आया आपका, 540 का गुणनखंड देखो आया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने, और यहाँ पर क्या है आपका 5। अब देखो इसी को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर, देखिए 2 बार आया तो इसी को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, और ये 3 ना 3 बार आया तो 3 का पावर 3, अब 5 ना 1 बार आया इसलिए 5 का पावर 1। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये सारा संख्या जब हम ये वाला आपका भाज्य संख्या है ना, जब हम गुणनखंड किया ना तो सब अभाज्य मिला हमको, और ये हमेशा ही होता है, जितना भी आपका भाज्य संख्या है सब अभाज्य संख्या के गुणनफल से बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा 2 है आपका अभाज्य, 3 भी आपका अभाज्य और 5 भी आपका अभाज्य, इसीलिए बोला जाता है ऐसे वाले को आप अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, तो इसको हम ना ऐसे व्यक्त कर लेते हैं। यही आपका एक एग्जाम्पल है, इसी पे आधारित ना मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट 1.2 का जो है ना मैथ, वो इस पर आधारित है। तो हम क्यों ना तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, चलते हैं आगे। तो देखिए आप इसको समझ गए होंगे, आप क्या करना है, जो भी आपका ये लिखा हुआ रहेगा अंक उसे डिवाइड करके गुणनफल के रूप में हम ना उसे लिख देंगे, और उसके बाद हम गुणनफल जब प्राप्त करेंगे तो जितना बार वो आया रहेगा उसका पावर बन जाएगा, और यहाँ पे ये पावर बनने के बाद इसको हम लोग क्या कर लेंगे, ये सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे, अब इसी का देखो पहला क्वेश्चन यही है, एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट नंबर मैथ है वो यही है आपका, निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें, ऐसा आपका ये सवाल है। अब देखो इसी को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपका 1.2 में आपका ये मैथ है, आपका 5 मैथ दिया हुआ है। फर्स्ट का फर्स्ट है 140 को करना है, सेकेंड है 156 को करना है, थर्ड आपका है 38 25 का करना है, फोर आपका है 5005 का करना है, फिर आपका 5 जो है 7 4 2 9 का करना है। इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में करना है हमें। तो यहाँ से देखिए समझते हैं इसको, हम लोग करते हैं एक एक करके। फर्स्ट नंबर मैथ पे आते हैं, 140 का करेंगे यदि हम गुणनखंड, तो यहाँ पे 2 से हो जाएगा 70, फिर 2 से लगाएंगे 35 बार में, फिर ये देखो ना 5 से लग सकता है, 3 से तो लगेगा नहीं, 5 3 8 हो जा रहा है। 3 का रूल है कि आप 3 से काटेंगे तो अंक भी कटना चाहिए, अंकों का योग। यहाँ 5 से लगाएंगे तो 7 बार में। अब यही 140 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 का पाव, देखिए 2 गुने 2 है आपका, और साथ में 5 है, और साथ में यहाँ पे आपका 7 है, ये 5 हो गया आपका। अब देखो इसी का क्या है, 2 का पावर कितना है 2, 5 का पावर कितना है 1, और 7 का पावर कितना है 1। इसी से हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड का गुणनफल निकालेंगे। तो ये हो गया आपका ये जो भाज्य संख्या है उसी का आपका क्या हो गया, भाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप आपका ये हो गया। तो फर्स्ट नंबर मैथ को हमने कर लिया सॉल्व, सारा आसानी है लेकिन हम सबको कर लेंगे एक एक करके। अगला 156 का, फिर 2 से लगाएंगे हम, 7 दूना 14, 1 और 8 78, 8 दूना 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से लगेगा आपका, यहाँ 39 दूना 78 हो जाता है। फिर यहाँ 3 से लगाएंगे तो 13 बार में। अब देखिए सारा अभाज्य संख्या है आपका, इसी का गुणनफल यानी 156 का जो वैल्यू किसके बराबर आया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 के बराबर। अब इसी को तो ऐसे लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। इतना आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप हो जाएगा। समझ रहे होंगे इस बात को। आगे चले तीसरे वाले नंबर पे, थर्ड वाला आपका क्या है 38 25, इसका करके हमें देखते हैं।
तो पहले ना 2 से तो कटेगा नहीं, इकाई अंक आपका 0 2 4 6 8 है ही नहीं, तो यहाँ पे ना हम 3 से अप्लाई करना सोच रहे हैं। 5 2 7 8 15 3 18, तो 3 से ये कटेगा, तो आप ना 3 से लगाएंगे। 3 एक कम 3, फिर यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, 2 3 सत्ते 21, 3 पचे 15। फिर देखते हैं हम लोग 3 से काट सकते हैं। 3 चौक 12 हो गया एक ही बार में आपका। 3 दूना 6 और 1 और 5, 3 पचे 15। फिर इसको देखिए आप काट सकते हैं किससे, आप देखिए 5 2 7 4 11, 3 से कटने की स्थिति खत्म हो गई। अब इकाई अंक जब 5 और 0 रहता है तो 5 से कटता है। 25 40, 2 और 5, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे तो 17 बार में कटेगा। अब देखिए गुणनखंड के रूप में जब करेंगे 38 25 बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, 3 का पावर 2 लिख लेंगे, जितना बार आएगा वो। 5 भी 2 बार है तो 5 का पावर 2, और 17 ना 1 बार है तो 17 का पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, इसी तरह से हम क्या करेंगे, मैथ को सॉल्व करते रहेंगे। समझ रहे होंगे? हाँ, तो इस तरह से आपको सॉल्व करते रहना है। अगला मैथ है 5005 का। देखिए दोनों का 5005 74 29, यानी अगला हम लोग को सॉल्व करना है 5005 वाला का, और 74 29 का करना है सॉल्व। चलिए 5005 वाले पे हम लोग आते हैं। 5005 लिखते हैं। चलिए लगाएंगे किससे, देखिए 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगने का कंडीशन भी फॉलो नहीं कर रहा है। 3 कहता है कि अंक को जोड़ के 5 5 10 आ रहा है, तो 3 से अधिक कट रहा है तो वो कटेगा, तो ये तो फॉलो कर नहीं रहा है, तो 5 से लगाएंगे। 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। फिर यहाँ देखिए अब ये किससे लगेगा, ये आपका किससे लगेगा, 5 से तो लगेगा नहीं। एक आपका लग सकता है आपका क्या, 11 से। 11 से जब हम लगाएंगे तो देखिए लग जाएगा, तो 11 9 99 और 1 और 1, यानी 11 1 11। अब यहाँ देखो 7 से भी लगा सकते हैं हम लोग। 13 7 91, यहाँ पे आपका हो गया। अब 13 किसी को डिवाइड तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गुणनफल कैसे आ गया, 5005 बराबर 5 गुने 11 गुने 7 गुने 13। अब इसी को हम क्या करेंगे, 5 का पावर 1 गुने 11 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1 गुने 13 का पावर 1। यही आपका इसका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल का रूप। नेक्स्ट अगला है 74 29। इसे हम क्या करेंगे, 74 29 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। अब देखिए 2 से लगा सकते हैं इसको हम लोग, नहीं लगा सकते। 3 का रूल देखिए, 9 2 11 4 15 7 22, 3 भी नहीं लग रहा आपसे, तो अब कहाँ से लगा सकते हैं हम लोग, 7 को लगा सकते हैं। देखिए 7 से भी नहीं लग रहा है आपका। 9 से लगा सकते हैं, 9 का रूल भी सेम ही है, 3 वाला रूल जैसा। 9 2 11 4 15 7 22 नहीं कटेगा। 11 से देखते हैं लगा के, 7 के बाद तो 9 11 ही ऐसा मेंबर बचता है, तो 11 6 66, 8 और 2, फिर हो जाएगा 77, 5 और 9, 11 से भी नहीं लग रहा। 13 से देखते हैं, तो 13 5 65, यहाँ पे आपका हो जाएगा 9 और 2, तो यहाँ 13 6 78, 14 और 9, यानी आपका 13 दह के 130, ये भी नहीं जा रहा है। 17 से लगाते हैं, 17 एकम 17, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 17 से यदि हम लगा के चेक करें तो 17 51, 17 चौक 68, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 और 2, 17 51, 11 और 9, 17 से लगेगा, तो आप ना 17 से अप्लाई कीजिए। तो 17 चौक 68, 6 और 2, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 51, फिर बचेगा आपका 11, 17 सते 19 से ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, तो एक 437 बार में। फिर देखेंगे हम लोग 437 किससे कट सकता है, 4 3 7 7 14। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ये आपका किससे लगा सकते हैं, 17 से फिर लग सकता है क्या, देखते हैं। 17 दूना 34, यहाँ बच जाएगा आपका 9 और 7 नहीं लगेगा। 21 23 से लगा सकते हैं, देखिए 23 से कम 23, 23 नवा 2, 23 नवा कितना हो जाएगा, 207, तो 23 से हम लगा सकते हैं। 23 से कम 23, बाकी बचा 20 यानी 9, यानी किसका किसका गुणनखंड हो गया, 74 29 बराबर 17 गुने 19 गुने 23। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑर्डर चेंज कर दिए, यानी 17 का पावर 1 गुने 19 का पावर 1 गुने 23 का पावर 1। यह आपका मैथ है
इसी तरह से जब भी इस तरह का मैथ आएगा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में रहेगा, तो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे। अगला मैथ, अगला कह रहा है पूर्णांकों का निम्नलिखित युग्मों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है ना वो HCF और LCM के बराबर है। यानी अगला में हम लोगों को HCF और LCM ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आपका ऐसे दिया हुआ 26 और 91। यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो पहले समझते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को HCF और LCM ज्ञात कीजिए और LCM ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि ये आपका ये दिखाना है और टेस्ट कीजिए, जांच कीजिए, टेस्ट करना है हमें कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा। आपका दो संख्याओं का गुणनफल जो होगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, HCF गुने LCM। अब यहाँ से हम लोग देखिए समझते हैं इस बात को। हम ना LCM और HCF अभी तक सीखे हुए हैं उस पौराणिक, ये जो आपके पुराने विधि है उससे सीखे हुए थे। अभी 10 के अंतर्गत हम लोगों को सीखना है भाज्य गुणनखंड से। जैसे हम एक एग्जाम्पल आपका ले लेते हैं, पहले यहाँ पे जो आपका एग्जाम्पल एक ऐसे ही ले लेते हैं, उसके बाद मैथ पे आएंगे। तो पहले हम लोग ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए हमें ऐसे समझ लीजिए आपका कि एक है आपका 26 और दूसरा आपका ऐसे समझ जाइए कि यहाँ पर आपका है, एक है आपका 100, एक 26 है और दूसरा आपका 100 है। हमें निकालना है इसका दोनों चीजें LCM और HCF। ऐसे समझ आइए, इसका LCM निकालना और दूसरा HCF। तो LCM और HCF कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। देखिए पहले क्या करना है, भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपका गुणनखंड करना है। जैसे आप 26 है तो 26 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुने 13, आप यहाँ पे लिख दीजिए बगल में 2 गुने 13। अब इसमें देखिए दोनों एक एक पावर में है तो एक एक पावर यहाँ पे लिख देते हैं। अगला है 100 का भी हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से 50 बार में, 2 से 25 बार में, फिर यहाँ 5 से लगेगा 5 गुने 5। यानी 100 का गुणनखंड जब हम करेंगे तो 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2। अब LCM और HCF क्या कहता है, LCM कहता है ना कि जो मिला, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो मिला उसका मैक्सिमम पावर, उसका अधिकतम घात, और जो नहीं मिला वो भी शामिल होगा, और जो नहीं मिला वो भी शामिल, नहीं मिला वो भी शामिल। और ये क्या कहता है, ये कहता है आपका HCF क्या कहता है कि जो मिला, इसमें मिलने वाला आएगा, जो मिला उसका न्यूनतम घात आपका हो जाएगा क्या, यानी जो सबसे कम वाला घात है वो कहलाएगा HCF। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 26 वाला एक मान है आपका और एक 100 वाला है। तो ये दोनों में देखिए ध्यान से, पहले यदि हमें LCM निकालना चाहे, पहले हम LCM पे ही आते हैं। तो LCM क्या होगा उसको समझते हैं। जो मिल रहा है तो देखिए 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, तो जो मिलेगा उसका मैक्सिमम पावर, एक पावर वाला है यहाँ 2 पावर वाला है, तो आप LCM में किसको शामिल कीजिएगा, मैक्सिमम पावर वाला को, यानी 2 का स्क्वायर। और जो दोनों में नहीं मिले, 13 यहाँ है यहाँ नहीं है, तो उसको भी शामिल करना है LCM में। और 5 यहाँ पर आपका स्क्वायर है और यहाँ पे नहीं है, तो 5 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा LCM में शामिल। LCM कहता है जो मिला उसका मैक्सिमम पावर लीजिए और जो नहीं मिला उसको भी ऐड कीजिए आप उसमें। और ये HCF कहता है कि जो मिला है उसमें सबसे कम वाला हमें दो। HCF बड़ा उदार वाला आदमी है, समझ आइए, कम लेता है। और ये LCM दोनों तरफ से, जो नहीं मिल रहा ओकरो लेगा और जो मिल रहा ओकरो लेगा, और जो मिलेगा ओकर मैक्सिमम चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए उसका, जो नहीं मिल रहा है उसका तो जो है वही दीजिए। तो ऐसा आपका LCM इधर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर 4 गुने 13 गुने 5 का स्क्वायर 25, 25 चौक 100 गुने 13 यानी 1300। अब यहाँ पे देखिए इसी का हमें निकालना है, LCM निकल गया HCF। HCF कहता है जो मिले, यानी जैसे देखिए यहाँ पे आपका 2 मिल रहा है तो जो मिले उसी पर आपको फोकस करना है। HCF कहता है जो मिलेगा उस पर फोकस।
तो जो मिलेगा उस पर फोकस कीजिए। तो जो मिला हुआ आपका 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, तो जो मिला हुआ दोनों में जो कॉमन है, यानी जो दोनों में कॉमन रहेगा, यहाँ पे कॉमन भी कर दीजिएगा, जो दोनों में कॉमन रहेगा उसी का क्या लेना है आपका न्यूनतम पावर। तो 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 1 वाला, 2 का पावर 1 की 12 कितना हो जाएगा 2, यानी HCF इसका 2 हो गया और LCM आपका कितना हो गया 1300 हो गया। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, समझ गया। ये रूल याद रखिएगा, एलसीएम का रूल क्या कहता है कि जो मिला उसका मैक्सिमम पावर लेना है और जो नहीं मिला वो भी शामिल करना है इसमें। तो देखिएगा एलसीएम हम कैसे लिए, एलसीएम जब निकालना रहे तो जो मिल गया 2 2 इसमें भी है, तो जो कॉमन था उसका मैक्सिमम पावर लिए 2 का पावर 2, और जो नहीं मिला 13 तो उसको शामिल करवे किए, और जो आपका नहीं मिला 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो ये 25 भी इसमें शामिल है। तो ये हो जाएगा क्लियर। इसी तरह से अपना एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। जो भी आपका एलसीएम और एचसीएफ रहेगा वो इसी मेथड से आपका निकलेगा। एक कहिए तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ले ही लेते हैं। और जैसे बुक वाला थोड़ा सा बड़ा वाला एग्जांपल एक ले लेते हैं हम आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने का। एक ले लेते हैं आपका, देखिए यहाँ 87 और आपका 96 और 404 है। ये क्या है, ऐसे ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल 96 और 404 का हमें निकालना क्या है एलसीएम और एचसीएफ, और वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे चलेंगे हम लोग। 96 का क्या करेंगे, 96 का आपका करेंगे यहाँ पे 96 वाला जो वैल्यू आपका 96, इसका करेंगे गुणनखंड। तो 2 से 48 बार में, 2 से 24 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, यानी 2 का कितना पावर आया 96 को कैसे लिखेगा आप, 2 का पावर 5 गुने 3 का पावर एक ही बार है तो एक बार। चलिए 404 का लगाइए इसी तरह से। 404 2 से लगेगा 202 बार में, फिर 2 से लगेगा 101 बार में, और यहाँ पे देखिए किससे अब कटेगा 101 किसी से कटेगा 101 जो है आपका 7 से हम काट सकते नहीं, 13 से काट सकते हैं, 13 7 91 नहीं काट सकते, 17 से नहीं काट सकते, 23 से नहीं काट सकते, 21 से नहीं काट सकते, रहने देते 101। अब यहाँ पे देखिए गुणनखंड जब आया 404 का क्या आया, 2 का पावर 2 बार आया और 101 का पावर 1 बार आया। हम ना क्या निकालना चाहेंगे एलसीएम, तो एलसीएम क्या निकलेगा आपका, ध्यान दीजिएगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा आपका, एलसीएम में कहता है जो मिले उसका मैक्सिमम पावर। तो 2 का पावर 5, 2 का पावर 2, तो मैक्सिमम वाला 5 है तो 2 का पावर 5, और जो ना मिले 3 यहाँ था यहाँ नहीं था, और जो ना मिले उसको भी शामिल करना है। तो एलसीएम हो जाएगा इतना 32 गुने 3 गुने 101, यानी आपका 96 गुने 101, ऐसे समझ जाइए ना कितना हो जाएगा आपका, हाँ 96 गुने 101 ऐसा आपका आ जाएगा। इसी को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 96 ना, 96 96 हो जाएगा 9696। अब हम लोग निकालेंगे एचसीएफ इसका। तो ध्यान दीजिएगा एचसीएफ जब निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से एचसीएफ कहता है जो मिले उसका न्यूनतम पावर, मिले वाला पे एचसीएफ फोकस करता है, वो भी कम पावर, 2 का पावर 5, 2 का पावर 2, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2 का पावर 2, तो कितना हो जाएगा आपका 4। उम्मीद करते हैं आप ना इसको बेहतर तरीके से सीख लिए होंगे। तो आगे ना हम इसके ऊपर जो मैथ है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलते हैं हम आगे यहाँ पे नेक्स्ट। यही आपका देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन यहाँ पे यही है आपका, ये वाला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे लिख दिया है वही वाला यहाँ पे है। यानी अभाज्य गुणनखंड से हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ, और चेक करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होगा। चेक करना है कि आता है कि नहीं, एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर आता है कि नहीं, एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर आता है कि नहीं, चेक करना है। चलो तो 2 का फर्स्ट हम मैथ ट्राई करते हैं। 26 और 91 है, 26 और 91 आपका 2 का फर्स्ट नंबर मैथ। चलिए इसे देखते हैं हम लोग, एनसीईआरटी से अभी सॉल्व कर रहे हैं। तो 26 का अपना क्या कीजिएगा गुणनखंड, 26 का करना होगा गुणनखंड, तो 2 से कितना बार में
13 बार में लगेगा, यानी 26 बराबर कितना हो गया, 2 गुने 13। अगला है 91। 91 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 7 से लगाएंगे, कितना बार में, 13 बार में, यानी इसका 91 बराबर क्या हो गया, 7 गुने 13। एक एक बार है तो आप ना लिख दीजिए सबको एक एक बार है। अब यहाँ से एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम आपका ये कहता है कि जो मिले उसका मैक्सिमम पावर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका क्या है, 2 गुने 13 है, यहाँ 7 गुने 13 है, तो यहाँ पे 13 मिल रहा है। तो 13 मिल रहा है तो 13 का मैक्सिमम पावर भी एक ही है, एकड़ों में, तो हम मैक्सिमम पावर को क्या करेंगे, शामिल करेंगे। तो 13 का पावर 1 है तो एक ही पावर को शामिल कर लेंगे, मैक्सिमम एक ही को नजर आ रहा है, गुने, और जो ना मिले उसको भी 7 गुने कितना आपका 2। 7 इसमें था, इसमें नहीं था, हमने एक एक कर दिया। तो 13 देखो यहाँ पे हो गया, 13 7 91, 1 दूना 2 और 9 दूना 18, 182 इसका एलसीएम। अब ना इसका एलसीएम निकाल लिया, हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं एचसीएफ बगल में। एचसीएफ कहता है जो दोनों में मिले उसका न्यूनतम पावर। तो इसका पावर ना दोनों में देखिएगा ध्यान से, इसका पावर दोनों जगह सेम ही है, न्यूनतम में भी एक है और मैक्सिमम में भी एक है, तो न्यूनतम पावर यानी 13, एचसीएफ हो गया 13। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिए तो चेक करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या जो है का गुणनफल जो है वह बराबर है कि नहीं, एलसीएम गुने एचसीएफ का, एलसीएम गुने एचसीएफ के बराबर है कि नहीं। तो देखो यहाँ चेक कर लेते हैं, 182 गुने 13 गुना करके चेक कर लेते हैं, और इधर 26 गुने 91, यहाँ से देखते हैं 182 गुने 13 कीजिएगा तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, 182 और 13, 2 तिया 6, 8 तिया 24 और 1 तिया 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और 2 5, यहाँ पे हो जाएगा 182, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6, 4 2 6, 8 5 13 और 1 1 2, 23 66, यहाँ पे आ जाएगा 23 66। अब इधर वाला को भी गुना कीजिए, 91 गुने 26, 1 छक 6 9 छक 54, और यहाँ पे 1 दूना 2 और 9 दूना 18, और यहाँ पे आपका 18 ऐसे लिखा हुआ है, 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, इधर भी आपका 23 66, इधर भी 23 66। तो यस वो आता ही है, ये क्या है पहले से फिक्स ही है, इस पे मैथ भी आएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल ना उसके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता ही है। लेकिन जांच करने के लिए बोला तो हम लोग क्या कर दिए, जांच कर लिए। दोनों तीनों मैथ आपका उसी टाइप का है। तो अगला हम लोग चलते हैं, देखिए सेकेंड वाला मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। ये समझ गए होंगे आप, एलसीएम एचसीएफ आपका गुणनखंड विधि से निकाल के ये चेक कर लीजिएगा, और ये हमेशा बराबर ही आएगा। आपका अभी एलसीएम एचसीएफ गलत आया होगा तो बराबर नहीं आएगा, नहीं तो हमेशा एक आएगा, बराबर ही आएगा। तो चलते हम आगे, अगला मैथ के दो का हम सेकेंड नंबर मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। दो का सेकेंड है 510, और यहाँ पे है आपका क्या 92, और इसको हम लोग को बोला गया चेक करना है एलसीएम एचसीएफ निकाल के। चलते हैं हम लोग, 510 का करेंगे गुणनखंड, 2 से लग जाएगा, 2 से यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, फिर 2 पचे 10, 2 पचे 10, 255 बार में, फिर देखिए 5 5 10 2 12, 3 से लगेगा, 3 8 24, 3 पचे 15, 8 5 13 नहीं लगेगा, 5 से लगेगा 17 पचे 85, यहाँ पे आपका हो गया। तो यहाँ पे देखिए 510 का गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने 5 गुने कितना आपका वैल्यू हो गया 17। अब यहाँ से देखिए 2 का पावर 1 हो गया, 3 का पावर 1 हो गया, 5 का पावर 1 हो गया, और 17 का पावर 1 ही है। अब हम लोग करेंगे 92 का गुणनखंड, तो 92 से आते हैं तो 2 से लगाएंगे 46 बार में लगेगा, फिर 2 से लगाएंगे 23 बार में लगेगा। अब इसका जब हम लोग करेंगे यानी 92 बराबर क्या लिखाएगा, 2 गुने 23, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 23 कितना। अब देखो इसी का आप क्या निकालो, एलसीएम और एचसीएफ, यानी एलसीएम निकालना चाहेंगे तो एलसीएम कहता है जो मिले उसका मैक्सिमम, तो 2 मिल रहा है तो 2 का पावर 2, फिर उसके बाद 3 नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा तो सब शामिल होगा, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, जो नहीं मिल रहा तो सब इकरे में आएगा। अब इतना हो गया। और एचसीएफ का वैल्यू, एचसीएफ का मान आपका कितना है, जो मिले उसका न्यूनतम पावर, तो 2 ही मिल रहा है यहाँ पे और कोई नहीं मिल रहा है,
तो 2 का न्यूनतम पावर यानी 2 का पावर 1 इक्वल टू क्या, 2 हमें लेना है। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ से एलसीएम निकल गया और एचसीएफ, पहले गुना करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 4 गुने 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, ऐसा करना हम लोग को। तो 5 चौक 20 या 60, यहाँ पे हो गया 60 गुने 17 गुने 23। नहीं, एलसीएम में आपका गुना नहीं करना है, इसको अभी इतना ही छोड़ देते हैं। अब हम लोग को जो चेक करना है उसमें गुना करना है। टेस्ट क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल जो है वो हमेशा क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर आएगा। तो चेक करना, चेक क्या करना, आएगा ही लेकिन करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, गुना ही कर लीजिए। 4 गुने, देखो एलसीएम क्या है, 3 गुने 5 गुने 17 गुने 23, और आपका जो आपका एलसीएम इतना लाए हम लोग, और यहाँ पर आपका एचसीएफ, इसको देखो ना इधर लिख दिए हैं, उल्टा कर दिए हैं। यहाँ पे आपका इतना है और एचसीएफ है आपका 2, ये दोनों को गुना करेंगे तो संख्या का गुणनफल 510 गुने 92 के बराबर आना चाहिए। यहाँ से देखिए 4 तिया 12 25 60, 17 छक 102, यहाँ पे 10 यहाँ पे हो गया 20 गुने, यहाँ पे क्या हो गया 4 तिया 12 25 60, यहाँ पे आपका ये वाला आपका ये एलसीएम को इसको गुना कर लेते हैं। 7 17 छक 102, 23 दूना 46। तो पहले ना आप गुना कर लीजिए, गुने 23 गुने 2 कर लीजिए, 2 कर लीजिए इधर 1020 यानी 2040 गुने आपका 23, इतना हम गुना कर लेंगे इधर। इतना गुना करेंगे 2040 यानी 204 को 23 से गुना करना है हमें। तो 4 तिया 12, 1 2 तिया 6, यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 दूना 8, 0 2 दूना 4, 2 8 1 9 6 4, 46 92 आ जाएगा इधर आपका 46 92, और उस पर एक 0 भी, और इधर गुना करो 92 गुने 51 गुना करना हम लोगों को। तो 2 1 कम 2, 9 1 कम 9, यहाँ पे आपका हो गया 2 पचे 10, 9 पचे 45 और 1 46, 2 9 6 4, देखिएगा दोनों तरफ बराबर। यहाँ पे भी आपका आ गया 4 6 9 2, 4 6 9 2, यहाँ पे 4 6 9 2, और एक 0 भी आपका अलग से बैठा हुआ। दोनों आपका क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के क्या है, बराबर है, सेम आ रहा है। तो ये सेम हो जाएगा आपका। इतना होगा क्लियर। आगे हम लोग बढ़े तीसरे मैथ में, इसी का जो तीसरा है आपका, तीसरा नंबर मैथ में आपका आइए। तीसरा क्या कहता है, 336 और 54, इसका हमें ज्ञात करके फिर चेक करना है। चेक करने वाली बात अलग हो जाती है। अरे भाई जब बराबर आ ही रहा है तो चेक करने क्यों देते हो, लेकिन चेक तो करना ही पड़ेगा, हर जगह चेक की जरूरत पड़ती है हम लोगों को। बीमार पड़ते तो भी चेकअप की जरूरत पड़ती है, तो ये तो मैथ ही है आपका। तो 336 और 54 का करना है। 336 पे आ जाइए, यहाँ आइए। तो 16 दूना 32, 2 अठी 16, 2 से 84, 2 से 47, और कटेगा 47 किसी से लगेगा, अभाज्य संख्या है तो छोड़ देते हैं इसको हम लोग, यानी 2 का पावर 3 गुने 47 का पावर 1। और इधर 54 का देखिए, 54 का गुना करेंगे तो 2 से 27, तो फिर 3 से लगेगा 9 बार में, फिर 3 से लगेगा 3 बार में, और फिर कट ही गया। तो 54 बराबर आपका क्या आ गया, 2 का पावर 1 गुने 3 का पावर 3। अब हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम क्या कहता है, जो मिले उसका मैक्सिमम पावर, मिल गया 2 वाला तो 3 पावर ले लिए, जो ना मिला उसको भी लाइए, यानी 3 का पावर 3 यहाँ भी आ जाएगा आपका। और सीएफ, ये तो एलसीएम हो गया आपका। एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 का पावर क्यू 8 गुने 47 गुने 3 3 होती है 27, इतना हो जाएगा। आपका गुना करना पड़ेगा, 27 से 2 16 हो जाएगा आपका, नहीं 7 8 56, 2 8 16 और 5 21, 8 2 16, आपका इतना, और गुने 47, ये एलसीएम निकल के आएगा। 6 7 42, यहाँ गुना कीजिए फिर साइड में, 216 गुने 47, 6 7 42, 1 7 7 और 4 11, 2 7 14 और 1 15, 6 चौक 24,
एक चौक 4 और 2 6, 2 चौक 8, यहाँ डायरेक्ट हो जा रहा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 चौक 24, एक चौक 4 2 6, 2 चौक 8, यहाँ देखिए 6 सत्ते 42, एक सत्ते 7 और 4 11, 2 सत्ते 14, एक 15, 2 हो गया, 4 और एक 5 हो गया, 6 5 11 हो गया, 8 एक 9 और एक हो गया साथ में 10, यानी आया 10,152। HCF बताइए इसका कितना होगा। HCF आपका हो जाएगा कितना, HCF जो मिले उसका छोटा पावर, तो 2 का पावर 1 ही हो जाएगा आपका। अब हम दोनों को गुना करेंगे, यानी कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर आना चाहिए, LCM गुने HCF के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से देखिए दोनों का संख्याओं का गुणनफल यानी 336 गुने 54, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इधर गुना करेंगे हम लोग कितना, एक LCM आ गया 10,152 गुने यहाँ पर HCF 2, तो 2 दूना 4, 5 दूना 10, 1 दूना 2 और एक 3 2, यानी 20,304। जब हम इसको गुना करेंगे तो भी कितना आ रहा, 20,304, दोनों आपका क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस तरह से हम ना इस मैथ को ऐसे सॉल्व कर लेंगे, और मेन है टेस्टिंग दिखाना है, तो टेस्टिंग भी आप दिखा दीजिएगा बगल में। चलिए ये सॉल्व हो गया। तीसरा नंबर मैथ जो है आपका है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा फिर LCM और HCF निकालना है। तो आपका LCM और HCF निकालना है फिर, अब 3 अंक का है, 12 15 21 का है आपका, और दूसरा है आपका इसी मैथ में 17 23 29 का है, और इसी मैथ में आपका है 8 9 और 25 का है, 9 और 25 का है, ऐसा आपका है। अब हम लोगों को यहाँ पे लगाया जा रहा है ये LCM और HCF निकालना है, टेस्ट नहीं करना है। अब इसमें ये दे दिया है, राहत है थोड़ा सा। तो 12 15 21 का आप गुणनखंड कीजिए, 12 का 2 6 12, 2 से 3 बार में आपका ये वाला मैथ को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 15 का कीजिए, 3 से लगेगा 5 बार में एक ही बार। 21 का कीजिए, 3 से लगाएंगे 7 बार में। यानी इसका गुणनखंड जब हम 12 वाला का लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2 गुने 2 गुने 3। इसका वाला जब हम लिख रहे हैं तो कितना आ रहा है, 3 गुने 5। इसका वाला लिख रहे हैं 3 गुने 7। ये तीनों का अलग अलग गुणनखंड ऐसे आ रहा है। अब यहाँ से देखिए 2 का पावर 2 हो गया, 3 का पावर 1, इसका है 3 का पावर 1 गुने 5 का पावर 1, और इसका है 3 का पावर 1 गुने 7 का पावर 1। LCM क्या कहता है, LCM कहता है जो मिले उसका मैक्सिमम पावर। 2 मिल रहा है, देखिए 3 मिल रहा है सब में, तो 3 का मैक्सिमम पावर 1 है, और जो ना मिले उसको शामिल करना है। 2 का पावर 2, 5 भी शामिल होगा, साथ में 7 भी शामिल होगा। अब यहाँ पे आपका हो गया, तीनों में मिल रहा था 3, तो 3 का पावर 1 ले लिया हमने। चलिए आगे, 3 दूना 6, 4 तिया 12, 25 60, 6 सत्ते 42, यानी 420। HCF निकालिए इसका, HCF। तो HCF आपका कितना हो जाएगा इसमें, जो तीनों में मिल रहा है तो 3 का पावर 1, HCF इसका हो जाएगा आपका 3 का पावर 1, तो आपका 3 हो जाएगा, 3 LCM और ये हो जाएगा। अब इसको हम गुना करेंगे, 15 12 180, एक तो चेक तो करना ही नहीं है, डायरेक्ट आपका LCM और HCF निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका इतना। आगे नेक्स्ट है आपका, समझ गए होंगे, डायरेक्ट इसमें कुछ है ही नहीं, वैसे वाला जो मिलेगा उसका मैक्सिमम पावर, और जो नहीं मिलेगा उसका तो पावर लेना ही है आपको। तो ये आपका हो गया इतना। नेक्स्ट 17 23 29 का, हमें लग रहा है तीनों का देखिएगा ध्यान से, तीनों आपका ना अभाज्य संख्या है, 17 भी 23 भी और 29 भी। तो हम 17 को लिखेंगे क्या, 1 से लगाएंगे 17 बार में, 1 से लगाएंगे 23 बार में, और 29 को भी लगाएंगे 1 से लगाएंगे 29 बार में, 29। तो LCM जब निकालेंगे तो क्या होगा आपका, इस 17 का पावर 1 गुने 1, और 23 का पावर 1 गुने 1, और 29 का पावर 1 गुने 1, एक एक पावर सब में। LCM क्या कहता है, जो सब में नहीं मिले, जो मिले तो जो मिले 1 मिल रहा है, अब बाकी जो ना मिले 17 गुने 23 गुने 29। आगे कह रहा है आपका यहाँ पे HCF क्या कह रहा है, HCF कह रहा है कि जो आपका मिल जाए, ध्यान देंगे जो मिलेगा उसी का, तो HCF में 1 का पावर 1, यहाँ गुना कर लेंगे टोटल 17 गुने 23 गुने 29, यानी 23 17 से गुना, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14 और 2 16,
यहाँ पे 23 एकम 23, 1 6 3 9, 2 और 1 3, यहाँ पे आपका हो गया 2 7 14, 2 16, 391 को गुना करना है 29 के साथ, 391 में फिर 29 से गुना कीजिए, 1 9 9, 9 9 81, 3 9 27 और 8 35, 27 और 8 कितना हो जाएगा 35। अब यहाँ पे 1 दूना 2, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 1 7, 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 8 5 13 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। यानी एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे एलसीएम ध्यान दीजिएगा तो 11 3 3 9 हो जाएगा। अब यहाँ एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, डायरेक्ट 1 हो गया आपका। अगला 8 9 और 25 का, 8 का गुणनखंड कीजिए आप 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 8 बराबर कितना 2 का पावर 3 बार आया है, 1 2 3 बार। यहाँ पे हो जाएगा आपका 9 का कीजिए, 9 के अंतर्गत देखिए 3 से 3 बार में लगेगा आपका, यहाँ हो जाएगा 9 बराबर 3 का पावर 2। अगला है 25, 25 बराबर यहाँ पे गुणनखंड करेंगे इसका, 5 से लगेगा 5 बार में, तो 25 बराबर 5 का पावर 2 है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कहता है जो मिले, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 का पावर 3 है इसका, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, मिल ही नहीं रहा है कोई, तीनों में नहीं मिल रहा। 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, एलसीएम हो जाएगा 2 का पावर क्यू 8, यहाँ 9 और यहाँ हो जाएगा 25, 25 8 200, 200 9 1800। और एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा, एचसीएफ जो मिलेगा कौन, इसमें कोई मिल ही नहीं रहा, जब नहीं मिलता तो 1 मिलता है, जब कोई नहीं किसी का तो हम लोग बोलते हैं ना भगवान होता है। अब भगवान एक ही गो है, इसीलिए हम लोग ऐसा मानते हैं भगवान का एक ही रूप है आपका, वही आपका कोई नहीं मिलेगा कि करो तो एक सबके साथ ही है। तो चलिए अब आगे हम लोग ना चौथे नंबर पे आ जाएंगे। चौथा नंबर जो मैथ है उस पे आ जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि HCF 306 और यहाँ पर है आपका 657 बराबर 9, और इधर है आपका एलसीएम। हम लोगों को ये ज्ञात करना है कि एलसीएम 306 और 657 का वैल्यू क्या होगा बराबर 8। तो देखिए इससे रिलेटेड पहले ना एक फार्मूला जान लीजिए। फार्मूला क्या कहता है ना कि दो संख्याओं का गुणनफल, कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, उसके ना एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। एलसीएम गुने एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। इसी पे सॉल्व करना है। लेकिन क्या है, इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। संख्या हम क्या मान लेते हैं, ए और बी। तो देखो दो संख्या में से यदि हम एक को ए मान ले और दूसरे को बी मान ले, तो ए गुने बी बराबर क्या होगा एलसीएम। तो एलसीएम लेकिन किसका है, ए और बी का है, गुने एचसीएफ किसका, ए और बी का है। यानी ए और बी का एचसीएफ और ए और बी का एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। इसी को ना आप इससे रिलेट कर दीजिए, इसको ये मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो एचसीएफ ए और बी का वैल्यू 9 आया, एलसीएम इसको ये मान लेते हैं, इसको बी, इसका वैल्यू का पता करना हमें। तो ए गुने बी यानी संख्याओं का गुणनफल, संख्या किसको किसको माने हैं 306 गुने 657, इसका वैल्यू एलसीएम ए और बी। एलसीएम ऐसे कर दीजिए, ए की जगह आप पुट कर लीजिए इसका मान 306 और 657, और यहाँ गुने एचसीएफ, तो एचसीएफ कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 306 और 657, इसी का निकाल लीजिए आप वैल्यू। तो 306 गुने 657 यहाँ पे लगा देते हैं। एलसीएम का वैल्यू हमें निकालना है, इसे निकालना है, तो इसको ना हम लोग शॉर्ट में एक्स लिख देते हैं, जिसको निकालना होता है उसको एक्स ही मान लेते हैं। तो एक्स लिख दिए, गुने आपका क्या है एचसीएफ 306 गुने 657 का वैल्यू कितना आपका 9 है, तो एक्स गुने 9। हम एक्स इसको माने टोटल को, तो 9 से पहले डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 चौक 36 कट गया। अब यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, ये गुणनफल यानी 657 गुने 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 22, 6 चौक 24 और 2 26, यहाँ 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 2 17, 6 तिया 18 और 1 19, यहाँ पे हो जाएगा 8, 2 और 1 3, 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, यानी कितना हो गया आपका 22 3 3 8। इतना आपका क्या आ गया एक्स का वैल्यू यानी एलसीएम का। तो 22 3 3 8 जो है आपका वो किसका वैल्यू है, एलसीएम 306
और 657 का वैल्यू है। इसी को करेंगे आंसर। यही वाला क्वेश्चन ना देखिएगा आप, ये वाला क्वेश्चन इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है वो आपका स्टूडेंट फ्रेंड के बुक में 10 नंबर का टोटल मैथ आपका इसी टाइप का है। यानी 10 नंबर का मैथ जो 4 नंबर है, और इधर स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा का क्या आपका 10 नंबर का टोटल मैथ आपका इसी टाइप का रहेगा। तो ना आप ये सीखे हुए हैं, तो अगला हम लोग उसी तरह से क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये वैल्यू हो गया आपका क्लियर। तो ये आपका आगे हम लोग चलते हैं। 4 नंबर हमने कर लिया क्लियर। अगला है 5 नंबर। पांचवा में कहता है कि किसी जांच कीजिए कि किसी संख्या n के लिए, ये 5 नंबर मैथ है आपका। 5 नंबर में कहता है n के लिए 6 का पावर n का इकाई अंक, 6 का पावर n का इकाई अंक आपका क्या है, 0 हो सकता है। चेक करना हम लोग को। तो देखिए हम इसके बारे में, इकाई अंक के बारे में आपको हमने थियोरी नंबर यानी वीडियो नंबर आप देखिएगा रियल नंबर का 3rd में बता चुके हैं कि कैसे किसी का यूनिट डिजिट कितना होता है। तो हम ना पहले बता चुके हैं, सबका मान 4 बार हम लोग लेते हैं तो उससे यूनिट डिजिट निकालते। तो आप उस वाले लेक्चर को देख लीजिएगा ना, तो ये वाला लेक्चर पूरी तरह से समझ में आ जाएगा यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट पर आधारित जब भी सवाल रहेगा ना कोई, तो हम लोग यूनिट डिजिट का देखेंगे। तो देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में बता ही देते हैं कि 0 का पावर n लेंगे ना तो इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। और 1 का इकाई अंक हमेशा n का पावर 1 लेंगे तो इकाई अंक 1 ही आएगा। 2 का पावर n करेंगे ना तो 4 बार कर सकते हैं, 2 1 कम 2, तो यहाँ पे 2 होगा, 2 दूना 4, 2 फिर 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो कितना हो जाएगा, 2 का इकाई अंक ऐसे चलेगा। अगला 3 का इकाई अंक हमें बोलेगा 3 का पावर n, 3 से गुना करते जाइए उसी मेंबर को। 3 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 का सिर्फ 7 लिखना है। फिर उसके बाद 7 9 30, फिर यहाँ पे 3 से गुना करना, 7 तिया 21, तो कितना होगा 1। जितना से कहेगा उसी का आपका गुना करते चल जाओ। जैसे 4 तो 4 चौक 16, तो 16 का इकाई अंक सिर्फ लिखो 6, फिर 4 से गुना करो 6 चौक 24, फिर इकाई अंक लिखेंगे 4, फिर उसके बाद फिर हम लोग 6 चौक 24 हो गया, फिर हम 4 से गुना करेंगे तो 4 चौक 16, हर बार 2 ही अंक आएगा, 4 6 4 6, यानी इसका यूनिट डिजिट 2 ही होगा, 4 और 6। 5 का करो n, तो 5 का n तो पहले 5 से करेंगे, 5 5 25, हमेशा क्या आएगा 5 ही आएगा। 5 का पावर n जितना भी लो कितना आएगा 5 आएगा। 6 का पावर n वाला देखो ध्यान से, तो 6 छक 36 छक 216, हमेशा 6 ही आएगा। 7 का पावर n कितना होगा आपका, 7 का पावर n इक्वल टू, हमें 7 लेंगे शुरू में, 7 7 49, 9 होगा, फिर 9 7 63, 3 होगा, 3 7 21, 1 होगा, यानी 7 का पावर n इतना हो सकता है। 8 का पावर n लेंगे तो 8 का पावर n इक्वल टू क्या होगा आपका, 8 पहले आएगा 8 8 64, 4 8 32, 2 8 16, फिर यही 4 ही डिजिट तक चलता है, 5वां हमेशा बराबर होता है, इसीलिए डिजिट को हम 4 ही बार लिए। 9 का पावर n कितना कितना होगा, 9 9 9 81, फिर 9 ही आएगा, 9 और 1, 10 का पावर n तो होगा ही नहीं क्योंकि 0 ही होगा। तो इस तरह से यूनिट डिजिट है। तो इस तरह से जितने भी सवाल हैं उस सबको आप क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो 6 का पावर n का इकाई अंक 0 हो सकता है, देखिए 6 का पावर n का इकाई अंक हमेशा 6 होगा, 0 कभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं, यानी 6 का पावर n का इकाई अंक क्या होगा, 0 आपका नहीं होगा। तो मैथ को हमने कर लिया क्लियर। अगला 6 नंबर मैथ में आते हैं हम लोग, सॉरी हाँ 6 नंबर मैथ में डिजिट वाला क्लियर हो गया। 6 नंबर मैथ में कहता है व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 क्या है, भाज्य संख्या है। दोनों को भाज्य संख्या में प्रूफ करना है। भाज्य संख्या एक मैथ यहाँ पे है और दूसरा मैथ है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने यहाँ पर 1 के बाद है प्लस 5। तो देखिए भाज्य संख्या प्रूफ करने का एक ही रूल है, भाज्य संख्या प्रूफ करना है तो अभाज्य संख्या का गुणनफल बना लीजिए उसे। अभाज्य संख्या का गुणनखंड का क्या बनाने लेना हम लोग को, गुणनफल बना लेना। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे मैथ में देखिए ध्यान से, इस वाले मैथ को हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, यहाँ से 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 है, तो आप ना क्या कीजिएगा, ये 13 देखिए यहाँ पे 7 गुने 11 गुने 13 को ले लीजिए आप कॉमन, गुने 13 है
तो 13 को आप कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका 1। 13 हमने कॉमन ले लेते हैं, यहाँ 1 और प्लस 1। अब 7 गुने 11 गुने 13 गुने क्या हो गया 1 और 1 2। और हम लोग जानते हैं कि जब भी अभाज्य संख्या रहता है तो इस सारे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल जो होता है, यानी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है आपका, भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। इसीलिए क्या है, सारा अभाज्य संख्या है, इसीलिए इससे जो प्राप्त है आपका 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 जो है आपका वो कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। इसी तरह आप इसको प्रूफ कीजिए, यानी जहां पे आपका लिया रहेगा ना, जैसे देखिए 5 + 5 है तो आप क्या कीजिए ना, 5 को रहने दीजिए, यहाँ से उधर रिप्लेस कर लीजिए। 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5 + 5 लिखिए। अब उसके बाद यहाँ से 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यहाँ पर गुने। अब यहाँ पे गुना रहने के बाद ना आप क्या कीजिए, 5 को ले लीजिए आप कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा 1। तो यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 गुने 5 गुने यहाँ पे हो जाएगा आपका 2। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा सारा, 7 गुने 6 को आप तोड़ लीजिए 2 गुने 3, 4 को रहने देते हैं, 2 गुने 2 में आप तोड़ लीजिए, 3 है 2 है 5 है 2 है, और सारा अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य 2 भी 3 भी 5 भी, तो ये क्या है आपका अभाज्य संख्या का गुणनफल। अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है आपका, भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका भाज्य संख्या। इसलिए 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है। बस क्या कुछ नहीं करना है, लास्ट वाले मेंबर को ये कॉमन ले लीजिए और गुना में बदल दीजिए, जो जोड़ घटाव में आ रहा है उसको आप गुना में चेंज कीजिए। गुना में चेंज करने के बाद आप लिख दीजिए इस बात को कि अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। उसी को हमने यहाँ पे फॉलो कर लिया। क्लियर हो गया मामला, यानी 6 नंबर हम लोगों ने समाप्त कर दिया। अब 7 में 7 नंबर मैथ है, जिसमें से आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वेश्चन पे ही आ जाते हैं हम लोग। पहले किसी खेल के मैदान, किसी खेल के मैदान के चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर लगाने में आपका क्या है, 18 मिनट लगते हैं। सोनिया नाम का यहाँ पे कोई मेंबर है, ये ज़्यादा टाइम ले रही है। 18 मिनट लगते हैं, ऐसे भी लड़की है, ज़्यादा टाइम तो ले ही लेती है। 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में आपका रवि 12 मिनट लेता है। रवि 12 मिनट लेता है। यदि वे एक साथ शुरू करें, यदि वे एक साथ एक स्थान से शुरू करें, एक साथ एक स्थान से शुरू करें, तो बताना है हम लोगों को कि कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे, कितने समय बाद वह पुनः मिलेंगे। तो देखिए इस बात का हम लोग देखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा, इस पे अभी हम 1-2 मैथ और एक्स्ट्रा आपको बता ही देंगे। जब भी इस तरह का आपका सवाल आएगा तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये भी समझते हैं हम लोग। जब भी इस तरह का जो सवाल आएगा आपका, इसमें हम लोगों को क्या करना होगा, एक बात रहेगा, एक साथ। तो जब भी कहेगा एक साथ किसी भी चीज को निकालने के लिए,
कि कब वो दोबारा मिलेंगे। एक साथ दोबारा, एक साथ दोबारा के लिए हमेशा याद रखिएगा एलसीएम निकालना है। क्या करना है? एलसीएम निकालना है। जब भी एक साथ दोबारा बात करें तो आपको क्या कर देना है? एलसीएम निकालना है। तो जैसे सवाल में कह रहा है 18 मिनट में चक्कर लगाता है 12 मिनट में, तो बोल रहा है कि एक बार जब शुरू करेगा तो बाद में दोबारा कब मिलेगा। तो ये कब मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये कब मिलेगा? ये मिलेगा आपका 12 और 18 का एलसीएम से। तो 2 से लगाएंगे, देखो यहाँ पे 2 छक 12, 2 9 18, फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, नहीं 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 3 तिया 9। यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, एलसीएम इसका कितना हो गया? 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यानी कितना हो गया? 2 तिया 6 दूना 12 तिया 36, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। जब भी एक साथ बात कर दे तो आपका क्या है, कितने मिनट बाद मिलेंगे जब सवाल रहेगा, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का लगभग आपका जितना मैथ था सॉल्व हो गया। अब इसी पे आधारित कुछ मैथ जो आपका स्टूडेंट फ्रेंड में है हम उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, और जो एक टाइप करेगा उसको हटा लेंगे, उसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी कर ही चुके हैं। इस टाइप का देखो और सवाल एक एग्जाम में आता है जिसपे हम फोकस करेंगे। सवाल कैसे रहेगा ना कि 1 घंटे 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट के अंतराल पे बजता है, मिनट के अंतराल पर बजता है। और यहां पर रहेगा आपका, तो वे एक साथ कितने समय बाद बजेंगे, कितने समय बाद बजेंगे। और साथ ही साथ तब तक सभी घंटी, तब तक सभी इंटरवल वाली घंटी कितनी बार बजेंगे, तब तक सभी अंतराल वाली घंटी कितनी बार बज चुकी होंगी, सभी अंतराल वाले घंटी कितनी बार बज चुकी होगी, बज चुकी होगी। ये हम लोगों का सवाल रहेगा इस टाइप का। तो देखिए अंतराल यहाँ पे आपका दिया, एक घड़ी आपका ऐसा मान लिया फर्स्ट वाला 5 मिनट पे बजता है, सेकेंड वाला 10 मिनट पे, थर्ड वाला 20 मिनट पे, और फोर्थ वाला आपका ना कितना मिनट पे, 30 मिनट पे। यानी सब ना इतना मिनट पे आपका बजता है, मिनट लिख देते हैं यहाँ पे, मिनट पे बजता है। हमसे सवाल, पहला सवाल ही लगाया गया कि एक साथ कब बजेंगे। अभी हम सिखाए हैं जब भी बात होगी एक साथ की आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो आपका जब भी घंटी का एक साथ बजने की बात, तो एलसीएम निकाल दीजिए सबका, 5 10 20 30, ऐसा आप एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ से देखिए 2 से लगा सकते हैं 5 बार में, यहाँ 2 5 10, और यहाँ पे हो जाएगा 2 10 20 और 15 दूना 30। अब यहाँ पे देखिए 2 से लगेगा नहीं, आप अब क्या लगा सकते हैं 5 से, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और किसी से हम लगा सकते हैं नहीं। तो एलसीएम आपका कितना हो गया, कितना आपका 2 गुने 5 गुने 2 गुने 3, यानी 5 दूना 10 दूना 20 तिया 60। 60 मिनट के बाद सब क्या होंगे? एक साथ बजेंगे। 60 मिनट बाद सब एक साथ बजेंगे, एक साथ बजेंगे। बस यही आंसर हो गया। अब एक बात और इसमें सवाल पूछ दिया जाता है कि जो 5 मिनट वाला घंटी बज रहा था वो कितना बार बज चुका होगा। तो देखिए 60 मिनट में आपका बज रहा है एक बार, ऑल ओवर 60 मिनट में आपका एक साथ बज रहा है। तो पहले देखिए तब तक 5 मिनट वाला कितना बार बज चुका होगा 60 मिनट में। तो जब 5 मिनट वाला का अंतराल वाला निकालना चाहेंगे कितना बार बजेगा, कितना बार बजेगा तब तक, तो कितना बार बज जाएगा? 5 मिनट में बजता है, 1 घंटा बाद सब बज रहा है, तब तक कितना बार ही बज चुका होगा? 60/5 यानी 12 बार। यही आपका 10 मिनट वाला पूछ दे कितना बार बजेगा, तो 60/10 6 बार। यही हम लोग को बोलेगा 20 मिनट वाला कितना देर बार बजेगा, तो 60/20 यानी 3 बार। और यदि हम लोग से सवाल लगा 30 मिनट वाला कितना बार बजेगा, आधा घंटा में 1 बार बजता था, 1 घंटा में कितना बजेगा? 60/30 यानी 2 बार बजेगा। ऐसे हम लोग का इस तरह का सवाल ऑब्जेक्टिव में आता है।
उस पर ना हम लोग क्या कर लेंगे, फोकस कर लेंगे। जब भी ऐसा टाइप का रहेगा, घंटी दे देगा, अलार्म की घंटी दे देगा, उसमें पूछेगा, एक साथ बजने वाला ही ज़्यादातर पूछता है। और उसके साथ भी ये भी पूछे तो आप इसको समझ लिए होंगे कि 5 मिनट वाला कितना बार बजेगा, तो जितना बार टोटल रहेगा उससे भागा दीजिए इसमें, ये इंटरवल में। तो 60/5 12, 60/10 6, 60/20 3, और 30 में 60/30 = 2। इस बात को कर लेंगे क्लियर हम लोग। चलिए अब देखो, इसी से रिलेटेड हम लोग अब एनसीईआरटी तो पूरा खत्म कर लिए। स्टूडेंट फ्रेंड का जो मैथ है उसको ना हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आ गया स्टूडेंट फ्रेंड का कुछ मैथ जो आपका एग्जाम में रहता है। जैसे देखिए, एक इस टाइप का सवाल यहाँ पे आपका रहेगा, घात पूछ देगा। जैसे आपका है 1440 में 2 का घात बताइए, ऐसा सवाल। तो हम लोगों को क्या करना है, ऐसे में आपका गुणनखंड ही करना है। ये मैथ नंबर कितना है केसी सिन्हा का, तो 3 नंबर मैथ है आपका, 3 नंबर मैथ है। इसी टाइप का 2 नंबर है, तो 3 नंबर को हम सॉल्व कर ले रहे हैं, 2 नंबर आप खुद ही बना लीजिएगा। 1 नंबर जो है एनसीईआरटी में हम पढ़े हैं ना, उसी टाइप का है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल यानी फर्स्ट वाला क्वेश्चन है। जो मिलेगा आपको उसको ना हम अटैच नहीं करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको हम डाल देंगे यहाँ पे। तो 1440 में 2 का घात, तो 1440 का आप क्या कर लीजिए गुणनखंड, 2 सत्ते 14 720, 2 से 36 360, फिर 2 से 18 180, 2 से 90, 2 से 45, अब यहाँ से 3 से 15, 3 से 5। हमें इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 का घात डिनोट करना है। तो आप ना पहले ऐसे कर लिए, गिन लीजिए 1 2 3 4 5, यानी इसके गुणनखंड में 2 का पावर 5 आया, अब 3 का पावर 2 आया, अब 5 का पावर 1 आया। तो हमसे पूछा गया 2 का घात, तो 2 का घात कितना बार आया, 5 बार। तो घात बराबर कितना हो जाएगा, 5, आंसर। इस तरह का मैथ एकदम आसान आएगा। तो ऐसे हम लोग इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले में। नेक्स्ट वाला आपका है, नेक्स्ट मैथ कह रहा है ना कि इस तरह का एक सवाल आ जाता है कि 6370 इक्वल टू, यहाँ पे दिया हुआ है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इंटू 7 का पावर k इंटू 13 का पावर p। इस तरह का सवाल एग्जाम में कभी कभी आ जाता है जो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके है। तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह का जब मैथ रहेगा फिर इसका गुणनखंड करेंगे। 6370 यहाँ पे 2 से लगाएंगे हम, तो 2 तिया 6, यहाँ पे देखिएगा 2 एकम 2, 2 अठी 16, 2 पचे 10। फिर यहाँ देखिए, फिर लग सकता है, नहीं लगेगा, 8 5 13 और 1 14, 3 17, 3 से कटेगा ही नहीं, 5 से कट जाएगा, तो 5 से लगाते हैं। 5 6 30, 1 और 8, 5 तिया 15, 5 7 35, 5 से लग गया आपका। फिर आप देखिए किससे लगा सकते हैं, 7 से, तो 7 से लगाएंगे हम लोग, 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से लगाएंगे तो 13 बार। यानी गुणनखंड जब किए तो क्या आ गया, 2 गुने 5 गुने 7 गुने 7 गुने 13। यानी देखिए 2 का पावर 1, 5 आया 1, 7 भी 2 पावर में आ गया, और 13 1 पावर में। इसी का तुलना यहाँ कर देना है। यानी 2 का पावर m है, तो m का मान कितना हो गया, देखिए 2 का पावर में 1 से मिला दीजिए, 2 का पावर m, तो m का मान कितना है, 1 है। n का मान 5 वाला पावर में देख लीजिए 1 है, k का मान 7 वाला पावर पे है तो 2 है, और 13 का पावर ये कहा आपका p का मान है, तो p का मान 1 है। हम लोग से सवाल ऐसे लगाया गया है कि जोड़ निकालिए, m प्लस n प्लस p प्लस k प्लस p निकालना है। यानी सारा का वैल्यू, तो m के जगह पे 1 प्लस n के जगह पे 1 प्लस 2 प्लस 1, 1 1 2 2 4 और 1 5, 5 क्या हो जाएगा, आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा यहाँ पे। अब देखिए घात वाला यही सवाल आपका इतना है। अब एक सवाल जो एग्जाम में आ जाता है इस टाइप का, एक ही सवाल है आपका। एक सवाल ऐसे देगा कि m का पावर n ना, कहेगा कि 32 है, तो बताइए n का पावर m कितना होगा, n का पावर m इक्वल टू वाट क्या होगा। तो यहाँ से देखिए m का पावर n 32 है, तो आप ना 32 को तोड़िए। यहाँ से देखिए m का पावर n 32 का हम गुणनखंड करेंगे ना, तो देखिए ध्यान से इधर कर देते हैं साइड में, 32 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, यानी 2 ही आएगा। और कितना बार आएगा, 5 बार आएगा। तो 2 का पावर 5 हो गया, यानी m का मान 2 हो गया और n का मान कितना हो गया, 5। यही पूछ रहा है n बटा m, n टू द पावर m, तो n का वैल्यू कितना है, 5 है। तो 5
और m का वैल्यू कितना है 2, तो 5 का पावर 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, इस तरह का घात वाला सवाल है, तो इसको ना आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। अगला अगला हम लोगों को ट्री वाला बनाना है। एक ट्री वाला मैथ जो आपका एग्जाम में आता है उस पे हम लोग अभी बता देते हैं। ट्री वाला जो आपका है ना, नहीं, एक आपका सहभाज्य संख्या के ऊपर है सवाल, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपका एक सह अभाज्य वाला रहता है कि कौन सा जोड़ा जो है आपका सह अभाज्य है, कौन सा जोड़ा आपका जो है वो क्या है, सह अभाज्य है। तो सह अभाज्य जोड़ा के लिए देखिए, यहाँ पे 32 62 तीन ऑप्शन बनाया है, 32 62 सॉरी तीन है, 18 25 है, तो एक ही एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे, ज्यादा बनाना क्या जरूरी है। तो कौन सा अभाज्य है, सहअभाज्य का रूल है कि जिसका HCF 1 आ जाए, यानी वैसी संख्याएं जिसका महत्तम समापवर्त 1 रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या, जिसका HCF कितना रहेगा 1। अब हम इसमें ना HCF निकाल के आप देखिएगा, 32 और 62 है, इसका गुणनखंड ही कर लो, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यहाँ 62 का कीजिए, 2 से 31 दूना 62, और कोई नहीं है। तो HCF यहाँ देखिएगा ध्यान से, तो HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में इसमें मिल रहा है ना, कौन मिल रहा है 2, तो जब दोनों में 2 मिल रहा है तो 2 इसका HCF बन रहा है। ध्यान दे, HCF कैसे निकालते हैं, यहाँ पे फिर से 2 का पावर 5 था और यहाँ पे था आपका 2 का पावर 1 गुने 31 का पावर 1, तो HCF कहता है जो मिले उसका मिनिमम पावर, तो 2 का पावर 1, तो HCF कितना हो गया 2, आना चाहिए कितना 1। जिसका 1 आएगा वो सहअभाज्य, और जिसका 1 नहीं आएगा वो सहअभाज्य नहीं होगा। तो बोलिए सहअभाज्य है। HCF आप निकाल के देखना, और यदि 1 आ जा रहा है तो सहअभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये नहीं है क्योंकि 2 आ रहा है, 1 आना चाहिए, तो ये आपका क्रॉस लगा देंगे नहीं। 18 25 का देख लीजिए आप, 18 का गुणनखंड अलग से कर लीजिए, 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 3 बार में 3 3 9, 25 का कीजिए 5 और 5, देखिए मिल रहा है दोनों में कोई, 2 का पावर 1, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, जब नहीं मिलेगा तो इसका HCF क्या होता है 1 होता है, और ऐसे वाले संख्या को हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य। तो ये सहअभाज्य है, तो यस सहअभाज्य है। ये आपका हो जाएगा इस तरह का सवाल, ये हो गया आपका क्लियर। तो सहअभाज्य वाला आपका टाइप जो है आपका 5 नंबर मैथ में, KC सिन्हा का, ये 5 नंबर मैथ में ऑब्जेक्टिव में आएगा, तो यहाँ पे देख लीजिएगा। इसको कर लेते हैं हम लोग क्लियर। अगला एक ट्री वाला सवाल जो एग्जाम में कभी कभी पूछ सकता है आपका, तो हम ट्री सीख लेंगे, ट्री कैसे आता है। ये आपका व्हाइट बोर्ड का ये हो गया एक्सेस, चलिए आगे ट्री वाला हम लोग देख लेते हैं। इस टाइप का सवाल जो है स्टूडेंट फ्रेंड के 6 नंबर में है, आपको मिलेगा 6 का फर्स्ट, एक बता देते हैं, बाकी तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। 6 का फर्स्ट में इस तरह का मैथ आएगा आपका, ए है, इसके आगे आपका ऐसे ट्री लगा हुआ है 2 है, इसके आगे 1260 है, फिर यहाँ पे ट्री लगाया बी है, फिर इसके बाद यहाँ पे 630 है, फिर इसके बाद ट्री है आपका 2 है, फिर यहाँ पे सी लगाया है ट्री का मान, सी के बगल में आपका डी रखा है, और यहाँ पे आपका 105 है, और फिर यहाँ पे देखिएगा एक्स है, और यहाँ पे आपका 35 है, और फिर यहाँ पे देखिए आपका वाई है, और फिर यहाँ पे आपका 7 है। इस तरह के ट्री को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए। जब भी ट्री में, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जब भी ट्री में ऊपर वाला निकालना रहे तो नीचे का गुणनफल, और जब भी नीचे वाला किसी का मान निकालना तो साइड वाला से डिवाइड। यानी जब भी देखो हमें, जैसे इसमें देखिए नीचे 2 दिया ऊपर निकालना है,
तो जब भी ऊपर निकालना है तो दोनों का गुणनफल, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 0 1 कम 0, 6 दूना 12 और 12 दूना 24 और 1 25। यानी जब भी नीचे से हम ऊपर जाएंगे गुणनफल, और जब भी हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या डिवाइड। जब जैसे देखिए 1260 है, दो पार्ट इधर है, तो हम क्या करेंगे ऊपर वाला में नीचे वाला, चाहे इधर रहे या इधर रहे, किसी का भी मान निकालना है, आप ऊपर वाला में नीचे वाला से भागा दीजिए। तो 1260 में यदि हम 630 से भागा देंगे तो आंसर कितना आएगा 2। तो बी के जगह पे कितना हो जाएगा 2। अगला देखिए 630, हमें नीचे वाला दोनों मान निकालना है इसमें से, तो नीचे में से कोई भी एक नीचे वाला दे रहा है उससे डिवाइड कर, 630 भागा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 315। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 315। फिर देखिए यहाँ पे 315, इसका 2 गिरा हुआ है, एक इधर एक इधर, तो जब भी हमें नीचे, हम भी बताए नीचे वाला निकालना है, नीचे वाला में हमेशा दूसरे वाले पार्ट से डिवाइड, तो 315 105 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 3। इसी तरह यहाँ आ गया देखिए 105 है, फिर 1 से 35 है, दो तरफ गिरा हुआ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग नीचे वाला से डिवाइड करने ऊपर वाला, 35 दिया 105। बस इसी बात का हम लोगों को क्या रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, इस बात का हमें क्या रखना है ध्यान। तो यहाँ पे देखिए 105 में हम 35 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 3। यहाँ पे देखिए ऊपर वाला दिया है, ऊपर नीचे का खेल है, बस नीचे ऊपर ज्ञात करना है तो दोनों का गुणनफल, और नीचे का ज्ञात करना है तो ऊपर वाला में से नीचे वाला डिवाइड, बस। अब यहाँ देखिए 35 और दो साइड में से कोई एक साइड से डिवाइड करना, जो अंक है 35 में से 7 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 5। बस इसी का आंसर आ गया। हमें सबका मान पूछता है, तो ए बराबर 25 20 हो गया, बी का वैल्यू आपका 2 हो गया, सी का वैल्यू आपका कितना हो गया 315 हो गया, और डी का वैल्यू आपका कितना हो गया, डी को हम 3 माने, एक्स का वैल्यू 3 हो गया, वाई का वैल्यू 5 हो गया। ऐसे निकालना है नीचे ऊपर। जब भी ट्री का क्वेश्चन रहेगा ना, आप ऐसे कीजिएगा, ऊपर वाला के लिए नीचे वाले का गुणनफल, और जब भी हम ऊपर से नीचे निकालना है तो एक वाले साइड से दूसरे वाले ऊपर वाले को डिवाइड कर देंगे, वो आपका निकल जाएगा। तो इस तरह का सवाल है। बाकी आपका सारा सवाल उसी टाइप का है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो ये सारा सवाल आपका उस टाइप का है, तो आप ना इसको खुद ब खुद ही बना लीजिएगा, बनाने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। यानी आप देख लीजिएगा एनसीईआरटी का जितना टाइप हम बताएं वो सारा आपका स्टूडेंट फ्रेंड का भी टाइप वही टाइप का रहेगा। एक के यहाँ पे सवाल आता है जो आपका क्या है, जीरो पे सवाल खत्म होने वाला, जीरो पे खत्म होने वाला मैथ है आपका। देखिए जैसे इसमें 15 का इकाई अंक आपका क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, ऐसे सवाल हम लोग को पूछा गया। 24 का इकाई अंक आपका 5 हो सकता है। मैथ नंबर कितना है 11 का फर्स्ट, 11 का फर्स्ट सेकेंड थर्ड है, तो 24 का पावर n इकाई अंक आपका 5 हो सकता है। ऐसा ही सवाल हम लोग से लगा है 21 का पावर n जीरो हो सकता है, आपका 8 का पावर n 5 हो सकता है, 4 का पावर n जीरो हो सकता है, 7 का पावर n 5 होगा। तो हम लोग ना अभी देखो इसके पहले पढ़े थे इकाई अंक, हम बता चुके थे आपको इकाई अंक। देखिए इस तरह का इकाई अंक जो आपका पीछे पड़ेगा, तो स्लाइड ही चेंज हो गया। इकाई अंक में पढ़े थे 5 का इकाई अंक कभी भी जीरो नहीं होता, तो ये नहीं होगा। 4 का इकाई अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, 5 नहीं होगा। 1 का इकाई अंक हमेशा 1 होता है, तो ये भी जीरो नहीं होगा। 8 का इकाई अंक 8 होगा या आपका 6 होगा, और नहीं होगा। 4 का इकाई अंक 4 और 6 होता है, ये भी नहीं। सारा मैथ का आंसर क्या होगा इसमें, नहीं, किसी का भी इकाई अंक आपका यहाँ पे खत्म नहीं होगा। ये इकाई अंक वाला फॉर्मेट पीछे सिखा चुके हैं हम, जाके इकाई अंक देख लीजिएगा। तो इकाई अंक वाला मामला खत्म हो जाएगा। अगला देखिए इस तरह का मैथ 12 का फर्स्ट सेकेंड मैथ थर्ड जो आपका मैथ है 7 गुने 11 गुने 11 गुने 13 प्लस 17, एक भाज्य संख्या, इस तरह का आपका सवाल है। एक आपका 5 गुने 7 गुने 13 प्लस 5, इस तरह का सवाल है। जब भी इस तरह का सवाल आपका रहेगा, इसमें जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पे पीछे बता चुके हैं हम, फिर भी इस तरह का रहेगा तो अभी हम सिखाए थे 7 गुने 13 आप एक जगह रखिए, गुने 5 कीजिए, अब प्लस 5, यहाँ पे 7 गुने 13 गुने 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ 1 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ 7 गुने 13 गुने 5 और यहाँ हो जाएगा 2। अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या है, भाज्य है, ये लिख देना है बस। इस तरह का क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं एनसीईआरटी में, तो ये तो सॉल्व हो जाएगा। अगला 13 14 15, इसी का आपका 13 14 15 जो मैथ नंबर है उस पर हम लोग आते हैं। 13 14 15 में आपका क्या है,
64 80, देखिए 13 वाला मैथ में आपका 64 है, 80 है और 96 है। बोल रहा है ये लंबाई आपका है सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बोल रहा है लंबाई के हैं। और यहाँ बोला जा रहा है कि कपड़ा का वह लंबाई ज्ञात करो, कपड़ा का वह लंबाई जिसको ये तीनों से मापा जा सके। सवाल लगाया है जिसको क्या है, तीनों से मापा जा सके, जिसको तीनों से मापा जा सके। तो जब भी कहा जाएगा कि तीनों का मेंबर कौन बनेगा, तो आपका कौन बनेगा, इसका एलसीएम बनेगा। जब भी तीनों का मेंबर की बात कहेगा, ये तीनों का मेंबर, यदि तीनों का मेंबर बोलता तो एचसीएफ, लेकिन इन तीनों से बना मेंबर पूछ रहा है कि कौन है जिससे जिसको ये तीनों माप सकता है, तो हम लोग ना ऐसे वाले मैथ में एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम मेंबर बनाने के लिए। तो 64 80 और 96 का क्या कर देंगे एलसीएम, तो 2 से हो जाएगा 32, 40, यहाँ हो जाएगा 48, फिर 2 से लगाएंगे 16 20 24, फिर 2 से लगाएंगे 8 10 12, फिर 2 से लगाएंगे 4 5 6, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूना 4 5 2 तिया 6। अब यहाँ पे इतना ही हो जाएगा आपका। इसी को गुणनफल करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, इतना ना। यहाँ 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 बचे, 32 बचे 160, और यहाँ पे आपका एक और 3 है, देख लीजिए 2 5 1 6 2 है, सॉरी 5 ही हम लिखे यहाँ पे, 1 2 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 पच्चे 64 पच्चे 4 पच्चे 20 और 6 पच्चे 30 और 320 और ये गुने 3 यानी 32 या 96 960 सेंटीमीटर को। जब भी इस तीनों से कोई मापने के लिए बोला है, और यही सवाल मेरा था, नहीं तीनों को कौन मापेगा, तो एचसीएफ, ये तीनों से कौन मापाएगा, एलसीएम। कौन मापाएगा, एलसीएम। कौन मापेगा, एचसीएफ। अगला सवाल देखो इसी टाइप का है, 14 नंबर मैथ इसका, देख लीजिए यहाँ पे 14 नंबर जो मैथ है आपका, वो आपका यही वाला है, 27 लीटर 36 लीटर और बोला जा रहा है आपका 72 लीटर दूध है। कंटेनर में 3 पात्र है आपका, फर्स्ट कंटेनर, सेकेंड कंटेनर और थर्ड कंटेनर में आपका है। तो बोला जा रहा है कौन सा कंटेनर का माप तीनों को मापेगा, तीनों को माप कौन लेगा। अब देखिए सवाल यही वाला जो हम जिसकी जिक्र कर रहे थे, तीनों को मापने वाला, तो तीनों को मापने वाला क्या रहेगा, हमेशा एचसीएफ रहेगा। और ये ऐसे भी वर्ड में लगा दिया अधिकतम, अधिकतम जब बोल देगा तो आपका एचसीएफ ही आएगा। तो तीनों को मापेगा कौन, इसका एचसीएफ। तो 27 का गुणनखंड कर लीजिए, 3 9 27 3 3 9, 36 का कीजिए 3 से 2 से 18 2 से 9 और यहाँ 3 से 3, फिर अपना 72 का कर लीजिए, 2 से 36 फिर 2 से 18 फिर 2 से 9 फिर 3 से 3, इतना। अब देखिए एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ 3 का पावर 3 हो गया, यहाँ 2 का पावर 2 गुने 3 का पावर 2 है, यहाँ पे आपका 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 2 है। अब देखिए इसमें सबसे कौन सब में मिल रहा है, 3 सब में है, 3 3 3, और 3 का पावर आपका मैक्सिमम पावर 3 सब में है, तो मिनिमम पावर लेना है, यानी 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर इसका क्या बच जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9। तो 9 लीटर वाला ही क्या मापेगा, ये तीनों को हम लोग क्या कर लेगा, ये तीनों को क्या कर देगा, माप लेगा। ऐसे हम लोगों को क्या कर देना है, सॉल्व। तो तीनों को मापने वाला अधिकतम कौन हो जाएगा आपका, इसका 9 लीटर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन भी सेम है, जो आपका तीनों को परिमाप रखा गया है, कौन बड़ी माप, यानी सबको मापने वाला। तो इसी टाइप का सवाल है जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद ब खुद। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, इस सारे मैथ को हम करते हैं खत्म, यानी आपका इस वाले लेक्चर को रखते हैं, करते हैं खत्म। चैप्टर नंबर 1.2 हो गया आपका क्लियर। अगला आप जब आएंगे तो 1.3 को करेंगे क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।